कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम आपके लिए लेके आए हुए हैं प्रीवियस 5 ईयर के नीट के फिजिक्स के क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, अपन लास्ट के 5 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से। तो अगर फिजिक्स की बात करें, सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ते हो भाई? यही पढ़ते हो क्या, यूनिट एंड डायमेंशन? तो हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर की। अगर बात करें 2024 की, तो आपको पता होगा 2024 में 2 बार एग्जाम हुआ था बेटा, 2 बार हुआ था। ठीक है, अगर पहले वाले एग्जाम की बात करें तो नीट 2024 हम उसे बोलते हैं, और उसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने यूनिट डायमेंशन एंड एरर से। कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के डायमेंशन के इक्वल इसमें से किसका डायमेंशन है? तो सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या होता है भाई? कोई भी एंगल का डायमेंशन, सॉलिड एंगल हो या फिर एंगल हो, डायमेंशन क्या होता है? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? डायमेंशनलेस। अगर यूनिट पूछता तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? सॉलिड एंगल का यूनिट होता है एस्टेरेडियन। अगर एंगल की यूनिट पूछता तो एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा? रेडियन। और एंगल का भी डायमेंशन क्या होता है? एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें एंगल इस ऑप्शन में है, एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक और टर्म अपने को गिवन है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है भाई? अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट सिटी में पढ़ा था स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन रेशियो ऑफ चेंज टू इनिशियल वैल्यू होता है, यानी डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा वी अपॉन वी। क्या यही स्ट्रेन होता है? तो हाँ, यही स्ट्रेन होता है। तो अगर स्ट्रेन की बात करें तो ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो क्वांटिटी क्या आएगा? वो भी डायमेंशनलेस आएगा क्या? तो हाँ, डायमेंशनलेस आएगा। तो स्ट्रेन और एंगल ये दोनों भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है सॉलिड एंगल की तरह। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल डिवीजन, कितने वर्नियर स्केल डिवीजन? n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये किसके इक्वल है? n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है इफ मेन स्केल डिवीजन। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? पहला चीज तो ये गिवन है हमें कि VSD n+1 VSD n टाइम्स MSD के इक्वल है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें, इफ मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट 0.1 mm, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 mm गिवन है, मिलीमीटर गिवन है। तो वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर, तो पहले ही से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले क्या? सेंटीमीटर में मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? 10 से हमने डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो ये हमारा मेन स्केल डिवीजन आ गया। हमें बताना क्या है? द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर। वर्नियर कांस्टेंट बताना है। तो वर्नियर कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? क्या ये मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, हाँ या ना? यही होता है ना? तो अपन क्या करें, इसे रिजॉल्व कर लें। हम यहां से क्या लिख सकते हैं? क्या हम यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन को n/n+1 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं? तो हाँ भाई, लिख सकते हैं। ये MSD होगा, मेन स्केल डिवीजन। n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ कितना आ जाना है? n/n, ये तो मेन स्केल डिवीजन है ना, दूसरे वाले की जगह n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। और यहाँ पे पहले से क्या है भाई? यहाँ तो पहले से ही हमारा मेन स्केल डिवीजन अवेलेबल है ना। तो मेन स्केल डिवीजन, क्या हम मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लें? तो कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या करा, मेन स्केल डिवीजन को यहाँ से कॉमन ले लिया। मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस n/n+1। यहाँ से अगर रिजॉल्व करें तो मेन स्केल डिवीजन कितना गिवन है? 0.01 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसे हम क्या लिख देते हैं? 0.01 इंटू 1 माइनस n/n+1 करे तो ये कितना हो जाना है? ये n+1 माइनस n होगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 1/n+1 हो जाएगा क्या, हाँ या ना? यही है होगा वर्नियर कांस्टेंट। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही है? 1/10, 10 के टर्म में गिवन है। अगर इसे हम रिजॉल्व करें तो फर्दर इसे हम क्या 1/100 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं 1/100, 1/n+1। क्या यही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो अपना बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, इफ फोर्स डिफाइन एफ इज गिवन इक्वल्स टू एफ कैसे गिवन है? ए टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। एक्स
ऑन अ पार्टिकल इन ए गिवन टाइम, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, इसमें से कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है? तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हैं या कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो भाई, सेम हो। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। यानी डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी, लिख सकते हैं, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। यहाँ से अगर हम लिखें बीटा टी को इधर भेज देते हैं तो अल्फा टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में बीटा टी, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर हम बात करें डायमेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एम रेज टू दी पावर जीरो, एल रेज टू दी पावर जीरो, टी रेज टू दी पावर जीरो। यहाँ से टी क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, कंपेरिजन अल्फा टी डिवाइडेड बाय बीटा, इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो अगर हम कंसिडर करें तो उसका डायमेंशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी अल्फा टी अपॉन बीटा का डायमेंशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। क्या आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 2023 के नीट में पूछे हुए 3 क्वेश्चंस, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर की। अब इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो 2024 में आप सबको पता है दोबारा एग्जाम हुआ था, तो री एग्जाम वाले क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका वोल्टेज V इक्वस टू कितना गिवन है भाई, V इक्वस टू 200 प्लस माइनस 4 गिवन है। तो हमें पता है V को कैसे लिखते हैं, V0 प्लस माइनस डेल्टा V लिखते हैं क्या, हाँ या ना। करंट को कैसे लिखा गया है, I इक्वस टू I0 प्लस माइनस डेल्टा I लिखा हुआ है, हाँ या ना। तो आपसे पूछा हुआ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस को हमें लिखना हो तो रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, R इक्वस टू R0 प्लस माइनस डेल्टा R, हाँ या ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक R0 कैलकुलेट करना है, दूसरा डेल्टा R कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है V इक्वस टू क्या होता है, आई आर के इक्वल होता है। तो अगर V0 इक्वस टू आई नॉट इंटू R0 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। यहाँ से R0 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V0 अपॉन आई नॉट के इक्वल हो जाएगी। V0 की वैल्यू कितनी गिवन है, V0 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ से अगर कंपेरिजन करें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, V0 वाले इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, V0 की वैल्यू 200, हाँ या ना। और यहाँ से I0 है नीचे में, I0 की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेरिजन करें तो I0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 गिवन है। तो कितना आ जाएगा भाई, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो R0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 10, एक तो 10 होगा, सारे ऑप्शंस में 10 गिवन है, तो ये तो 10 हो गया। अब हमें डेल्टा R कैलकुलेट करना है। डेल्टा R कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप मुझे बताएं डेल्टा R कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या हम ऐसे लिखते हैं क्या, V इक्वस टू आई आर, यहाँ से R इक्वस टू V अपॉन आई लिख सकते हैं। अगर हमें एरर में हम इसे कैसे लिखते हैं, डेल्टा R अपॉन R इक्वस टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, हाँ या ना, ऐसे ही लिखते हैं। अगर इसमें डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू पुट कर दे, अगर ऊपर वाले इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है, और V0 की वैल्यू कितनी गिवन है, ये R0 हो जाएगा, यहाँ पे ये I0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये V0 अपॉन I0 है, तो डेल्टा R किसके इक्वल होगा, डेल्टा V अपॉन V0 प्लस डेल्टा I अपॉन I0। डेल्टा V की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, और V0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 200, प्लस डेल्टा I की वैल्यू कितनी गिवन है, अगर हम I का इक्वेशन दिखे 20 प्लस माइनस 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 20, अगर हम डिवाइड करें 4 को 200 से तो ये वैल्यू कितनी आनी है भाई, ये कितना आएगा, 0.2 आएगा क्या, ये 0.02 आएगा। और अगर 0.2 को 20 से डिवाइड करें तो ये 0.01 आएगा। यहाँ से 0.03 आ जाती है हमारी किसकी वैल्यू, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट की वैल्यू। तो यहाँ से डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.03, और आर नॉट हमने अभी कैलकुलेट करा था कितना, 10 इंटू 0.03 यानी कि 0.3। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3। तो यहाँ पुट कर दें प्लस माइनस 0.3, तो ये हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा। क्या आप सबको क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन गिवन है द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गोज इज 1 mm। हमें पिच क्या गिवन है, एरर फ्री स्क्रू का हमें पिच गिवन है। हमें क्या बताना है, the pitch of an error free screw is 1 mm and there are 100 division on a circular scale। circular scale पे number of divisions कितने given है, 100 given है। while measuring the diameter of a thick wire, हमें क्या measure करना है, diameter measure करना है। the pitch of a scale is 1 mm and 63 division on circular scale coincide with the reference line। the diameter of the wire, diameter किसके equal हो जाएगा, d किसके equal हो जाएगा, d equals to pitch p plus circular into l। क्या यही होगा, यही फॉर्मूला होता है बेटा।
डी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला, यही होता है डायमीटर इज इक्वल टू पिच प्लस ये सी यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग को, एल क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिस्ट काउंट को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिच कितना गिवन है, क्वेश्चन में पिच कितना गिवन है, 1 गिवन है। और इसके डिवीजन की बात करें, सी सर्कुलर डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसके सर्कुलर डिवीजन कितने हैं, 63 सर्कुलर डिवीजन है, 63। अगर लिमिट की बात करें, एल की बात करें, लिस्ट काउंट की बात करें तो किसके इक्वल है, 1 mm एंड देर इज 100 डिवीजन। लिमिट की बात कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है, 1/100 हो जाएगा क्या, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 0.63, 1.63। और ये किस यूनिट में सब कुछ गिवन है, एमएम में गिवन है, मिलीमीटर में सभी डाटा गिवन है, तो 1.63 ये मिलीमीटर है। लेकिन हमारे ऑप्शंस किस में गिवन है, सेंटीमीटर में और मीटर में गिवन है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.163 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर होगा, हाँ यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन एक्स डायरेक्शंस वेरीज एज v इक्वल्स टू ax स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी, द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी। हमें ए स्क्वायर अपॉन बी का डायमेंशन बताना है, यानी ए का डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा और बी का भी डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो रूट एक्स किससे ऐड कर रहे हैं, बी से ऐड कर रहे हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो यहाँ से बी का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा। और एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन के अलॉन मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन यानी एक्स क्या है, पोजीशन है, यानी बी का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर एल, और एल रेज टू द पावर 1/2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ बी का डायमेंशन कितना आ गया, एल रेज टू द पावर 1/2। हमने बी का डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब किसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ए का। तो हम क्या कर रहे हैं, वी को कंपेयर कर रहे हैं किससे, अगर मान लो रूट एक्स जिसका डायमेंशन l/2 है, बी का डायमेंशन भी l/2 है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, वापस l/2 ही होगा। तो हम v को क्या लिख सकते हैं, ax²। अगर डायमेंशन वाइज लिखें नीचे रूट x का या b का, तो l रेज टू द पावर 1/2 होगा, हाँ या ना। यहाँ से a का अगर हमें डायमेंशन लिखना हो तो a का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, v इंटू एल रेज टू द पावर 1/2 अपॉन x²। x अगर बात करें, x क्या है, पोजीशन है, इसका डायमेंशन कितना होगा, l2 होगा क्या, हाँ या ना। इसका डायमेंशन कितना होगा, l2 होगा, क्योंकि x पोजीशन है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, v इंटू एल रेज टू दी पावर 1/2 - 2, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, v इंटू एल रेज टू दी पावर 1/2 - 2। अगर 1/2 में से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर इसका 2 हो जाएगा, 4 माइनस ये टर्म कितना होगा, इसका एलसीएम आएगा 2, 1 - 4, यानी एल रेज टू दी पावर 3/4 के इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना, -3/4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे v क्या था भाई, v क्या गिवन था क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी। तो v का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है किसके इक्वल होता है, m1 L2 T - 2, हाँ या ना। और इंटू एल रेज टू दी पावर -3/2 है, वापिस l में 2/2, और इसे हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, वापिस वही टाइम आएगा जो पुराना वाला था, एल रेज टू दी पावर 1/2 इंटू टी रेज टू दी पावर -2। ये किसका डायमेंशन है बेटा, ये ए का डायमेंशन है। अगर ए के डायमेंशन का हमें स्क्वायर का करना हो तो इसका होल कर देंगे, m1 एल रेज टू दी पावर 1/2 प्लस इंटू टी रेज टू दी पावर -2, इसका होल पावर 2। तो ए स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाना है, ए स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर का डायमेंशन आ जाएगा m2 एल रेज टू दी पावर 1 टी रेज टू दी पावर -4। क्या यही डायमेंशन होगा, तो ए स्क्वायर का डायमेंशन आ गया। और बी का डायमेंशन हमने कैलकुलेट करा था एल रेज टू दी पावर 1/2। हमें क्या कैलकुलेट करना था, ए स्क्वायर अपॉन बी कैलकुलेट करना था। तो ए स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ये m2 L1 टी रेज टू दी पावर -4 अपॉन एल रेज टू दी पावर 1/2 हो जाएगी, जो कि m2 एल रेज टू दी पावर, इसे ऊपर लेके जाएंगे, एल रेज टू दी पावर 1 - 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2, और टी रेज टू दी पावर -4, यही डायमेंशन आएगा क्या। तो मैच कर ले कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, m2 L हाफ और t रेज टू दी पावर -4, m2 L हाफ एंड t रेज टू दी पावर -4, ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, तो ये हो गए अपने 2024 के 3 क्वेश्चन, पहले वाले एग्जाम के और दूसरा वाला री अटेम्प्ट का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन। आपको याद हो 2023 में भी 2 बार एग्जाम हुई थी, एक बार मणिपुर के लिए अलग से एग्ज़ाम हुआ था और पहला वाला एग्ज़ाम जो बाकी स्टेट्स के लिए हुआ था। तो ये मणिपुर वाले क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। मणिपुर वाले में आपको नीट के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपसे गिवन है क्वेश्चन में द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर यील्ड द फॉलोइंग डाटा 3.33, 3.32,
3.34, ये डाटा है। क्या पूछा हुआ है? मीन पूछा हुआ है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है क्या? तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एन प्राइम हम इसे एन एवरेज ऐसे भी डिनोट करते हैं, सबको ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32 अपॉन कितने हैं भाई? ये टोटल 1 2 3 4 5 टर्म्स है क्या? तो डिवाइडेड बाई 5। अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? 3 2 5 5 4 9 9 9 2 11 11 एंड 3 14। कितना कैरी करेगा? 1 3 5 जा 15 15 और 1 16। कितना कैरी करेगा? 1 3 5 जा 15 15 और 1 16। 16.64 डिवाइडेड बाई 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 3 15, 3.3 15 वापस से 142 और 8 3.328 आ रहा है। तो इसे क्या बताना है? द मीन डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में बताना है 3.32। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर किसके इक्वल होगा? जिस जो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें इन्वॉल्व है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे रिजल्ट में भी होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट। तो रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यहाँ 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। हमें पता है लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, जो 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा हो तो नेक्स्ट क्वांटिटी क्या होता है? उसके प्रीवियस वाला क्वांटिटी 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3.33 के इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ या ना? तो इसका आंसर कितना होगा? 3.33 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा हुआ है द मैकेनिकल क्वांटिटी विच इज अ डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। इसमें से किस क्वांटिटी का डायमेंशन में मास का जो डायमेंशन है उसका पावर -1 है? तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर ले तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एम बी आर के इक्वल होता है। एम का पावर कितना है? 1 है। वेलोसिटी में मास का टर्म आर का टर्म नहीं होता है, तो एम का पावर कितना है? 1 है। तो ये तो ऑब्वियस है, नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें टॉर्क की या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको याद हो तो बताएं मुझे। बोलो भाई। Q इक्वस टू क्या लिखते हैं? के ए अपॉन एल डेल थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, Q क्या होता है? हीट एनर्जी, हीट सप्लाइड। यही हमारा फॉर्मूला होता है। यहीं से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ या ना? तो यहाँ से हमें K का डायमेंशन बताना है। तो K के डायमेंशन में देख रहे हैं क्यू एल अपॉन ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी या डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। तो डेल्टा थीटा में मास का कोई टर्म नहीं है, एरिया में मास का कोई टर्म नहीं है, लेंथ में मास का कोई टर्म नहीं है। क्यों क्या है? हीट एनर्जी। एनर्जी किस एनर्जी के डायमेंशन में m1 l2 t-2 होता है क्या? मास का पावर इसमें भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। अगला बात करें टॉर्क का। टॉ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है क्या? तो आर तो पोजीशन है, इसमें भी मास का टर्म नहीं है। फोर्स में एम का पावर कितना होता है? 1 होता है। तो एम का डायमेंशन इसमें भी 1 है, तो टॉर्क भी नहीं होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। कैलकुलेट कर लें इसके लिए भी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। हाँ या ना? यहाँ से जी अगर देखें तो जी किसके इक्वल है? एफ आर स्क्वायर अपॉन एम रेज टू दी पावर 2। अगर m1 m2 दोनों का डायमेंशन देखें तो मल्टीप्लाई होकर m का पावर 2 हो जाएगा। हमें पता है फोर्स के डायमेंशन में मास का पावर 1 होता है और नीचे में डायमेंशन कितना है? 2 है। ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? m रेज टू दी पावर -1। तो ग्रेविटेशन इसका आंसर होगा। क्या आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये 2024 में पूछे हुए क्वेश्चंस हो गए क्लियर। आगे हम बात करते हैं 2023 के क्वेश्चंस की। जो 2023 मणिपुर वाले क्वेश्चंस हो गए, ये 2023 जो पहला वाला बाकी स्टेट्स के लिए हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं ये। तो हमें पता है एरर इज मेजर्ड व्हाइल अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेड फ्लक्चुएशन। अगर अनप्रेडिक्टेड फ्लक्चुएशंस किसी चीज़ में, टेम्परेचर में, वोल्टेज में हो, इसके वजह से जो एरर आएगा वो कैसा एरर होगा? तो रैंडम एरर होगा। ये तो सॉल्यूशन वाली बात ही नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है अ मेटल वायर हैज मास, मास गिवन है, ये इसका मास है। रेडियस गिवन है, ये इसका रेडियस है एरर के साथ। और इसका लेंथ गिवन है, ये इसका लेंथ है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन ए मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी में कितना एरर होगा? तो डेंसिटी का पहले फॉर्मूला देख लें। डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मास अपन वॉल्यूम। हाँ या ना? यही होता है क्या? अगर हम बात करें किसकी, किसी वायर की, तो वायर का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच या एल। पाई आर स्क्वायर एल होता है क्या? हाँ या ना? तो हमें क्या बताना है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेल्टा रो बाई रो बताना है। तो हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, जैसे रो कैलकुलेट करते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा रो अपन रो इक्वल्स टू ये मास डेल्टा एम अपॉन एम प्लस रेडियस की बात करें तो आर का पावर 2 है, तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा।
और एल की बात करें, एल का पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा, हाँ या ना। हमें परसेंटेज बताना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। डेल्टा रो बाई रो इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, हाँ या ना। यही होगा क्या? अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो मास में कितना, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.02 गिवन है क्या, 0.002 गिवन है, डिवाइडेड बाई नीचे में कितना होगा भाई, मास 0.4 इंटू 100। दूसरे टर्म की बात करें तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, आर में कितना गिवन है 0.001, 0.001 अपॉन आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.3 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल, एल में कितना एरर है 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, अगर 100 से ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, क्या ये 0.2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 0.2 अपॉन 0.4 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर अगले टर्म की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर 100 से इसे भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 होगा, क्या ये 0.2 अपॉन 0.3 प्लस अगले टर्म की बात करें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके इक्वल होगा 2 अपॉन 5 के इक्वल होगा क्या, हाँ या ना। क्या यही होगा? ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 2/4 प्लस 2/3 प्लस 2/5 क्लियर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5। सॉल्व कर लें, कैसे करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम कितना जाएगा 20 10 20 एलसीएम कैसे आएगा, यहाँ तो 3 है, अगर पॉइंट में ही लिखें तो 0.5 ये हो जाएगा क्या, अगला टर्म लिखें तो कितना हो जाएगा 0.66 हो जाएगा क्या, अगला पॉइंट लिखें तो 0.4 हो जाएगा क्या। अगर हम इसे ऐड करें 6 और 5 11 11 और प्लस 4 15, ये कितना आएगा 15.6। अगर राउंडिंग ऑफ कर दे तो किसके इक्वल आ जा रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है भाई 1.56 के इक्वल आ रहा है। अगर राउंडिंग ऑफ कर दें तो अप्रॉक्स 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करे तो कितना आ जाएगा 1.6% आ जाएगा क्या, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 1.6% के इक्वल आ रहा है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, हाँ या ना। तो एरर के क्वेश्चंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर ईयर पूछे जा रहे हैं तो इसका आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस की। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज दैट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला इसमें से किसके इक्वल होता है। पहले ऑप्शंस पढ़ लें, क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये फोर्स ही दे दिया, हमें पता है प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगला क्वांटिटी गिवन है मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी नहीं होता है। फोर्स का आपको पता ही है m1 l1 t-2, ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, और अपना कौन बच जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बस यही दो टर्म्स बच जाते हैं क्या। तो हमें पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है, हाँ या ना। और स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, डेल्टा एल अपॉन एल के, तो ये तो डायमेंशनलेस है, फोर्स अपॉन एरिया ये भी आ गया क्या, हाँ या ना। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y का डायमेंशन किसके इक्वल है, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल है। क्लियर है क्या, हाँ या ना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है द परसेंटेज एरर इन ए मेजरमेंट ऑफ जी इज गिवन बाय जी इक्वल टू 4 पाई एल इंटू टी स्क्वायर, एल की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है। तो परसेंटेज एरर जी में पूछा हुआ है, हमें डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की वैल्यू बतानी है, हाँ या ना। तो यहाँ से हम देखें जी किसके प्रोपोर्शनल है, जी प्रोपोर्शनल टू एल है और जी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो यहाँ से डेल्टा जी अपॉन जी अगर हम लिखें इस फॉर्मूले से तो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू टी का स्क्वायर है तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन टी यही आएगा क्या, हाँ या ना। और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, हाँ या ना। हमें पता है एल की वैल्यू गिवन है एल प्लस डेल्टा एल के टर्म में, जो कि कितना है 10 और 0.1, यानी ये कितना हो जाएगा भाई 0.1 अपॉन 10 इंटू 100
ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर 10 में 1 से मल्टीप्लाई 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 1% आ गया। और प्लस अगला टर्म देखें 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी गिवन है 1/100 गिवन है। ये टर्म कितना है 1/100 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। 2 इंटू 1 किसके इक्वल आ गया 2%। ये 1% ये 2% दोनों मिलकर कितना हो गया टोटल 3%। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर लेंथ में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो लेंथ में 1% आएगा और टाइम पीरियड में 2% का चेंज आएगा, जो कि टोटल किसके इक्वल हो जाएगा 3%। तो हमारा आंसर कितना होगा 3%। क्या आप सबको क्लियर है? ये हो गए अपने 2022 के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 का। 2022 में भी 2 बार एग्जाम हुआ था क्या? नहीं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2022 में पूछा हुआ है हमारा। क्या पूछा हुआ है, डायमेंशन MLT-2 A-2 बिलोंग टू, इसमें से ये डायमेंशन किसका है? तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैलकुलेट कर ले क्या? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो 5B से डिनोट करते हैं, और 5B किसके इक्वल होता है भाई? 5B की वैल्यू किसके इक्वल होती है बोलो? B.A के इक्वल होता है क्या? B और A इन दोनों का डायमेंशन अगर हमें पता चल जाए तो इसका वैल्यू डायमेंशन पता चल जाएगा। बी के डायमेंशन की बात करें तो यहाँ से हमें पता है F=QV×B होता है, Q×V×B होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो बी की डायमेंशन की बात करें तो बी का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? F/Q×V के इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ या ना? तो अगर हम यहाँ से देखें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हमें पता है M1L1T-2, और चार्ज का डायमेंशन कितना होता है IT। तो I यानी A और T1, और v का डायमेंशन कितना होता है मीटर पर सेकंड यानी L1T-1। हाँ या ना? ये T1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ L1 भी क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। ये किसके इक्वल आ गया M1L0, L का कोई डायमेंशन नहीं है, T-2 A-1 यही आ रहा है क्या? तो यहाँ से फाई का डायमेंशन एरिया है, एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे M1L2 T-2 और A-1। ये हमारा 5B का डायमेंशन होगा। इसे मैच कर रहा है क्या? लेंथ का डायमेंशन इसमें 1 आना चाहिए, 2 है तो ये नहीं होगा। अगली बात कर ले सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे लिखते हैं? Phi=Li भी लिखते हैं क्या? हमने फाई कैलकुलेट कर रखा है तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एल का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा? Phi/I के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें क्या एल का डायमेंशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, यानी ये भी नहीं होगा हमारा। अगर डायमेंशन वाइज बात कर ले कितना होगा तो इसका डायमेंशन कितना होगा M1L2 T-2 और A-2। ये सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन होगा। मैग्नेटिक परमिटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो म्यू की वैल्यू हमें पता है, म्यू किसके इक्वल होता है बोलो भाई? B/H होता है क्या? B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और H क्या है? हेनरी। ठीक है, B/H के इक्वल होता है, हाँ या ना? अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो B का डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, किसके इक्वल है? M1T-2 A-1 के इक्वल है, हाँ या ना? और H की बात करें ये किसके इक्वल होता है? H A/M के इक्वल होता है। एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट होता है क्या? हेनरी एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ से हम अगर रिजॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा M1, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का डायमेंशन L1 और T-2 A-2 यही आएगा क्या म्यू का डायमेंशन। तो M1 L1 T-2 A-2 मैच कर रहा है, मैग्नेटिक परमिटिविटी का डायमेंशन इससे मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा है प्लेन एंगल इन सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमने पढ़ा था, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, और प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्ट्रेडियन होता है, तो इनके यूनिट्स होते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो सप्लीमेंट्री जो भी फिजिकल क्वांटिटीज था उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये तो जनरल नॉलेज है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है, और कहाँ तक पूछ रहा है? राउंड ऑफ करके पूछ रहा है। राउंड ऑफ करके हमें इसका एरिया बताना है। एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ के। तो दो डिजिट्स को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 55.3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 से तो इसका रिजल्ट जो आना चाहिए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यही अपना रूल होता है। 25 इंटू 3 कितना होगा? 75। 75 का 5 कैरी कितना करेगा? 7। 25 इंटू 5 125 प्लस 7 132 कैरी कितना करेगा? 13। 25 इंटू 5 125 125 प्लस 13 138। अगर राउंड ऑफ करें तो इसे हम क्या 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी 13.825 इंटू 10⁻²2 होगा क्या? अगर राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक तो 3 के जस्ट पहले वाला डिजिट 8 जो 5 से बड़ा है कितना हो जाएगा? ये 14 इंटू 10⁻² हो जाएगा क्या? आंसर कितना होगा? डी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर लें।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 2021 में पूछा हुआ है ई और जी जो गिवन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो हमें ई अपॉन जी का डायमेंशन बताना है। तो ई का डायमेंशन तो सबको याद रहता है, एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ख्याल में आता है। तो m1 L2 T-2 यही डायमेंशन होगा क्या एनर्जी का। ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन की बात करें तो हमें पता है फोर्स जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है। यहाँ से जी का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, m1 L1 T-2 और R मल्टीप्लाई होगा, R2 का डायमेंशन कितना होगा, L2 डिवाइडेड बाय m रेज टू द पावर 2 होगा क्या, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m का पावर -1, L का पावर 3 और T का पावर -2 पुट कर दें, m का पावर -1, L का पावर 3 और T का पावर -2। ठीक है, टाइम तो यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो m 2 हो जाएगा और L -1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में गिवन है, m2 L -1 किस ऑप्शन में गिवन है, m का पावर 2 है, L का पावर कितना है भाई -1 है क्या, m का पावर 2, L का पावर -2, m का पावर 2, L का पावर -2, m का पावर 1, m का पावर 1, ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं। L का पावर -2 दोनों में कैसे आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो कर दी हमने। m1 L2 T-2 सही है, फोर्स m1 L1 T-2 सही है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये L2 आएगा ही, L का पावर ये 3 हो जा रहा है, G का डायमेंशन में m1 L3 T-2, इसमें गड़बड़ तो नहीं दिख रही है, तो कहाँ गड़बड़ है भाई, ये ऑप्शंस में गड़बड़ है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो m2 L-2 T-1 है, ये वाला ऑप्शन में पावर 1 होगा बस। ठीक है, तो m2 L-1 और ये T0 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, m2 L-1 T0, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, पावर 1 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा है स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। एक वायर का डायमीटर की रीडिंग करने के लिए स्क्रू गॉज क्या देता है हमें, 0.5 mm। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन कितना है, MSD की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग की वैल्यू कितनी है, 52। और लिस्ट काउंट की बात कर लें तो L की वैल्यू कितनी है, 1/100 होगा क्या, हाँ या ना, 1/100 होगा। तो हमें पता है डायमीटर किसके इक्वल होता है, मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय L, हाँ या ना। इसकी डिवीजन कितनी गिवन है, 0। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी गिवन है, 52। और L की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.52। और किस यूनिट में गिवन है भाई, ये 1 mm मिलीमीटर में गिवन है, तो 0.52 मिलीमीटर आ जाएगा। ऑप्शंस किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.052 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है इफ फोर्स F एक्सेलरेशन एट टाइम T आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन बताना है फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा कंसिडर कर लेते थे E जो है F के रेज टू द पावर x के प्रोपोर्शनल है, A रेज टू द पावर y के प्रोपोर्शनल है और t रेज टू द पावर z के प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी E को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, एनर्जी mv स्क्वायर m1 L2 T-2, यही होता है क्या, k टाइम्स फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m1 L1 T-2 होल रेज टू द पावर x। और ये a क्या है, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, L1 T-2 रेज टू द पावर y और t रेज टू द पावर z। यहाँ से अगर हम इसे इक्वेट करें तो क्या लिख सकते हैं, m का पावर 1, L का पावर 2 और t का पावर -2 किसके इक्वल हो जाएगा। m को एक साथ कर ले तो m का पावर 1 में x से मल्टीप्लाई होगा x, और भी मास का टर्म लाई नहीं कर रहा है। L का पावर देखिए 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 में y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y, और L का टर्म नहीं दिख रहा है। टाइम की बात करें तो टाइम का पावर यहाँ से -2 इंटू एक्स -2x, और यहाँ से -2 इंटू वाई -2y, और z की बात करें तो ये तो टाइम का पावर ऑलरेडी z ही है प्लस z। यहाँ से दोनों को कंपेयर कर ले, m का पावर 1 है, m का पावर x है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई, हाँ या ना। L के अगर पावर को कंपेयर करें तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। x 1 कैलकुलेट कर चुके हैं, y इक्वल्स टू 2 - 1, वापस से 1 आ गया। दोनों में 1 1 कितने ऑप्शंस में सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सही है, तीसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये कितना होगा, -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस z इक्वल्स टू टाइम का डायमेंशन इधर कितना है, -2 के इक्वल है, तो -4 हो जाएगा, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। z इक्वल्स टू -2 + 4 यानी कि 2, z की वैल्यू 2 यानी t का पावर 2। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, f का पावर 1, a का पावर 1 और t का पावर 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें
तो हमारा अगला क्वेश्चन ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द स्क्रू गॉज हैज़ लिस्ट काउंट 0.001 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर द पिच। अभी हमने देखा था पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स इक्वल्स टू लिस्ट काउंट, यही होता है क्या 0.01। तो पिच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना होगा, ये 0.5 होगा क्या, अपना आंसर कितना आ जाएगा 0.5 mm। क्लियर है। अब आते हैं हम सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया है। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.009। अगर हम सब्सट्रैक्ट करें 9.99 माइनस 0.0099 को, तो यहाँ पे अपने मन से यहाँ जीरोज तो कंसिडर कर ही सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती हैं। 4 डिजिट आ गए, अगर 0 माइनस 10 माइनस 9 ये 1 होगा, ये कितना होगा भाई, ये 9 माइनस 9 0 होगा, ये 8 माइनस 0 8 होगा, ये 9 होगा और ये वापस से 9 होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें कितने डिजिट तक कंसिडर कर रहे हैं, लिस्ट नंबर ऑफ देखें तो कितने, मतलब अगर दो नंबर्स को अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में कितने कंसिडर करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये है, 8 के जस्ट बाद वाला डिजिट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 9.98 हो जाएगा क्या, हाँ या ना। तो 9.98 मीटर पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है बेटा, अभी और क्वेश्चन से क्या, अच्छा और है, चलो 2022 में और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्या फोर्स का डायमेंशन कितना होता है m1 l1 t माइनस 2, और एरिया का डायमेंशन कितना होता है L2। अगर हम इसे रिजॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं m1 l माइनस 1 t माइनस 2, क्या यही होगा जो कि प्रेशर के इक्वल होगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन के बिना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज 10⁻⁻10 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है, हाँ या ना। तो यहाँ से 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। और हमें किसके लिए बताना है 10⁻20 जूल, तो 10⁻⁻20 जूल के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ऊपर में कितने से मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻20, ये कितना हो जाएगा, 20 को नीचे लेके आ जाएं 1/16, यही आएगा क्या। 1/16 को अगर रिजॉल्व करोगे तो कितना होता है भाई 0.0666 एंड सो ऑन, 0.06 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेक्ट आंसर है। तो हमने भाई यूनिट डायमेंशन और एरर के पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे की भी सीरीज़ लेके आएँ आपके लिए, पूरे 5 सालों के कंप्लीट चैप्टर वाइज रिवीजन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।